I am exploring the second biggest religion in the world, Islam. Mankind. The people of Islam dressed in their pilgrim white. All equal before God, all united in this place of prayer. Each individual soul joined in a community of worship. One God. ईयर 1398 एक छोटी सी गांव काशी में जन्म होता है एक महापुरुष का, जिन्होंने धर्म और जीवन जीने की एक नई परिभाषा दी। उनका जन्म तो होता है एक मुसलमान परिवार में, लेकिन जाते जाते वो एक ऐसी बात पूछ के जाते हैं जो आज भी हमारे दिल में एक सवाल छोड़ रहा है। मंदिर जाए या मस्जिद जाए, लेकिन जो दिल में ना आए वो भक्ति किस काम की। आज हम क्या कर रहे हैं, लोगों को धर्म के नाम पे बांट रहे हैं। इवन हम दोस्ती भी कर रहे हैं नाम पूछ के, और फिर कहते हैं हम सब एक हैं। ये वीडियो संत कबीर को याद करने के लिए नहीं है, ये हम सभी से एक सवाल पूछने के लिए है कि अगर तुम कबीर होते तो आज क्या करते। इसीलिए मैंने इस्लाम धर्म को एक्सप्लोर किया, ना किसी बायस नजरिए से, ना किसी जजमेंटल के साथ, बस एक लर्नर के नजरिए से। तो स्वागत है मेरे इस सीरीज में, जहां मैं हर धर्म के उस ब्यूटीफुल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करूंगा और उस धर्म के बेस्ट लेसन्स आप तक पहुंचाऊंगा। अब ईद जैसे इतने बड़े और खूबसूरत फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए मुझे चाहिए थे कुछ मुसलमान दोस्त, लेकिन मसला ये था कि मेरे जितने भी मुसलमान दोस्त थे वो या तो कॉलेज में बिजी थे या तो शहर छोड़ के चले गए थे। तो मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं जिससे मैं ये बोल सकूं कि भाई चल तेरे साथ मुझे ईद मनानी। तो मैंने सोचा चलो ढूंढते हैं। मैंने कॉन्टेक्ट लिस्ट के हर एक नंबर को सर्च किया, स्कूल, पड़ोसी, दोस्त के दोस्त, इवन ट्यूशन के ग्रुप। फिर मेरी नजर एक नाम पर पड़ी। पहली दफा तो ये लगा कि वो मना कर देंगे, लेकिन जैसे मैंने उनको कॉल किया उन्होंने मुझे यही कहा। फिर मैंने सोचा कि अगर दावत दिल से दी गई हो तो देरी किस बात की। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, लेकिन ये सुबह कुछ अलग थी, क्योंकि आज मैं एक नए फेस्टिवल और एक नए धर्म को एक्सप्लोर करने जा रहा था। दिल में थोड़ी सी नर्वसनेस लेके मैं चला गया उनके घर। और जैसे मैं उनके घर पहुंचा, मेरा स्वागत किया गया उनके छोटे छोटे बच्चों का। वो मुझे लेके गए उनके कमरे में, और वहाँ रखी गई हर एक चीज़ें उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे। एक तरफ बहुत सारे अच्छी किताबें और दूसरी तरफ उनके अचीवमेंट्स, ट्रॉफीज, मेडल्स। लेकिन जिस इंसान ने हमें इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी दिया, उससे तो मैं आपको मिलाना ही भूल गया। मिलिए मुजाहिद तरादा सर से। ही इज अ जिम ओनर, a government teacher and also a very successful businessman। फिर हम शांति से बैठकर बात करने लगे, धर्म से लेके जिंदगी तक। उसके बाद हमने एक एक डिशेस ट्राई किया, सवे से लेके डेट्स तक जो कि सीधा सऊदी अरेबिया से आए थे, और बहुत सारी ढेर मिठाइयाँ जो कि उनके घर में बनी थी। ईद सेलिब्रेशन में हम लोग का ट्रेडिशनल फूड होता है, जैसे आपका ये देखिए सेवई होता है, ये ट्रेडिशनल है, ये होममेड है। जैसे काफ़ी ये जो सब ये कुछ बिस्किट टाइप का है, ये लड्डू है, ये केक है, सब हैंडमेड है। अच्छा, ये सब कुछ हैंडमेड है, सिर्फ मिठाई को छोड़ के और कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़ के। और ये जो डेट्स है वो डेट्स ये डायरेक्ट हम लोग का सऊदी अरब से आया है। सऊदी अरब से एकदम नेचुरल है। लेकिन यहाँ एक चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो था उनका स्पेशल परफ्यूम, जिन्हें हम बोलते हैं इत्तर। ये एक ऐसा स्पेशल परफ्यूम होता है जो लोग ईद जैसे एक बड़े और खूबसूरत दिवस में लगाते हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत पल तो तब था जब मुजाहिद सर ने अपने बच्चों को ईदी दिया। ये एक ऐसा रिवाज होता है जहाँ पर बुजुर्ग अपने से छोटे सदस्यों को दुआओं के रूप में गिफ्ट देते हैं। ये ना केवल गिफ्ट है बल्कि खुशियाँ और प्यार बांटने का एक रिवाज है। अब कपड़ों में इत्तर लगा के और एक लाइट सा ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट करके हम निकल जाते हैं ईदगाह की ओर। लेकिन ट्रैवल करते वक्त मेरे दिल में एक सवाल उठता है कि अगर नमाज मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं तो खासकर ईद के दिन हम ईदगाह क्यों जाते हैं। जैसे क्राउड ज्यादा हो जाता है, इसलिए नया नया ईदगाह भी होना चाहिए। तो अभी हम लोग का सामने और एक ईदगाह मिलेगा, सबसे पुराना वाला कौन सबसे पुराना हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं, तो 5 माइल आंचलिक ईदगाह बोलता है जी। और वैसे इस पूरे तेजपुर
में कितने होंगे शायद? बहुत सारे हैं, मतलब अनकाउंटेबल है। अच्छा, तो उसको हम ईदगाह बोलते हैं या मस्जिद ही बोलते हैं दोनों? मस्जिद नहीं, मतलब मस्जिद तो हम लोग का जो ऑब्लिगेटरी प्रेयर है उसके लिए होता है, और ईदगाह के लिए जैसे फील्ड होना चाहिए आपकी, काफी ह्यूज अमाउंट में गैदरिंग हो जाता है, इसलिए ओपन फील्ड में पढ़ा जाता है। अब ट्रैवल करके हम पहुंच जाते हैं ईदगाह। गेट के बाहर का सीन कुछ अलग ही था। चारों ओर दुकान थे, कहीं मिठाइयां बिक रही थी, कहीं खिलौने तो कहीं मीठा पान। एक शांति थी, एक ठहराव था जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता। हजारों लोग एक साथ नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन जब लोग नमाज पढ़ रहे थे तो मेरे मन में एक सवाल आया कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कहां से शुरू हुआ था। बहुत से लोगों का ये मानना है कि इस्लाम का शुरुआत 1400 साल पहले हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। इस्लाम, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी में, इन धर्म में माना जाता है कि दुनिया का पहला इंसान था एडम, और जिस दिन एडम ने इस धरती पर पहली बार कदम रखा उस दिन से इस्लाम का शुरुआत होता है। यानी कि सृष्टि की रचना जब से हुई तभी से इस्लाम की उत्पत्ति होती है। और वहाँ मौलाना साहब सबको संबोधित कर रहे थे, लेकिन मेरे पास ऐसे कुछ सवाल थे जो मैं चाहता था मैं मौलाना साहब से पूछूं। जैसे हमारे भगवत गीता में लिखा है कि हमारा जो इंद्रियां है, यानी कि हमारे थॉट्स है, उनको हमें अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने जितने भी डिजायर्स है उनको कंट्रोल में रखना चाहिए। तो हम कुरान से ऐसा क्या सीख सकते हैं जो अभी 20 से 25 साल के लग गए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? इन तमाम चीजों को सामने रखकर हमको जो समझ में आता है कुरान और हदीस से, तो कहा गया है कि नौजवान जो है वो एक जाति और एक कौम की रीढ़ होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, मालूम है रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी होती है। यानी जैसे रीढ़ की हड्डी अगर ठीक हो तो आदमी सीधा खड़ा कर सकता है, तो इस नौजवान, अगर कौम के नौजवान जो है वो अगर सही हो जाए, सही रास्ते पर चलने वाले हो जाए, अल्लाह के हकूमत रसूल के तरीक़े को मानने वाले हो जाए, तो ये कौम सुधर जाएगी। मौलाना साहब से बात करने के बाद मुझे एक अलग ही क्लैरिटी मिला। ईदगाह से निकलने के बाद मुजाहिद सर हमें लेके गए उनके दोस्त के घर, और गैस करो हमें यहाँ भी सेवई खिलाए गए। मानो ऐसा लग रहा था कि हम सेवई के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। अब यहाँ पर भी ट्रेडिशनल डिशेस को ट्राई करने के बाद हम फाइनली दिन के सबसे खूबसूरत पार्ट में पहुंच गए। यहाँ पर सारे दोस्तों और परिवार ने एक साथ मिल के लंच किया। ये पल सबसे खूबसूरत इसलिए था कि वहाँ ना कोई जात थी ना कोई मजहब, बस थी एक छत। उस छत के नीचे कुछ लोग थे जो एक दूसरे के लिए मुस्कुरा रहे थे और खुशियां बांट रहे थे। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि धर्म का असली रूप किताबों में नहीं था, वो तो उस खूबसूरत पल में था जहाँ सब एक साथ बैठे थे, हर नजर में इज्जत थी और हर दिल में इंसानियत। अब खाना खाने के बाद कोई जल्दी नहीं थी, हम थोड़ी देर और बैठे, थोड़ी हंसी मजाक की, और लास्ट में एक ग्रुप फोटो लेने के बाद मुजाहिद सर के पूरे परिवार को हमने थैंक यू बोला। और यही सबसे खूबसूरत बात थी कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो बिना किसी दिखावे के सिर्फ इंसानियत पे यकीन रखते हैं। वंस अगेन थैंक यू मुजाहिद सर फॉर लेटिंग अस बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल जर्नी। ये बस एक दिन नहीं था, ये एक खूबसूरत पल था जो हमेशा मेरे साथ रहे। और इस धर्म से मैंने ऐसे कुछ लेसन सीखे जो आप भी अपने जीवन में अप्लाई करके ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया के केव हीरा में जब प्रॉफिट मोहम्मद को एंजल मिला तो उन्होंने इस्लाम का पहला वर्ड बोला जो था इकरा, यानी रीड। चाहे अपने धर्म से चाहे किसी और के धर्म से नॉलेज को गेन करो, सीखो, अपने आप को एजुकेट करो। पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ मुस्लिम्स हैं जो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें अपने आप को साफ करना होता है, चाहे हाथ, पाँव और सिर को धोके। यहीं से हमें इस धर्म से दूसरे लेसन को सीखने का मौका मिलता है, क्लीनलीनेस और डिसिप्लिन। तब तक के लिए आप हमें इस सीरीज में फॉलो करते रहिए जहां हम हर एक धर्म के ब्यूटीफुल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करेंगे और उस धर्म के बेस्ट लेसन्स को आप तक पहुंचाएंगे।